दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक वीडियो क्लिप आग की तरह फैल रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने देश के व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुलेआम भारत को मनहूस देश कह दिया। इस बयान के बाद देश भर के लोगों का खून खौल उठा है। लोग पूछ रहे हैं कि भारत का खाकर भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे पर जेएनयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसा करके देश को ही गाली देना कहाँ की अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ उनके इस एक बयान की बात नहीं करेंगे। आज हम बिना किसी जलेबी जवाब के साफ साफ पर्दाफाश करेंगे कि निवेदिता मेनन कौन है, उनका एजेंडा क्या है और सबसे बड़ी बात, वो चमचे उनका बचाव करते हैं, उनकी असली दोगली नीति क्या है। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये पहली बार बोला है, तो आपको बता दें ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। याद करिए साल 2016 का वो जेएनयू विवाद, जब देश विरोधी नारों से पूरा देश सन्न रह गया था। उसी दौरान निवेदिता मेनन ने कैंपस में भीतर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। सोचिए, जो कश्मीर हमारे देश का मुकुट है, जिसके लिए हमारे देश की संसद सम्मत प्रस्ताव पास किया है, उसे ये मैडम भारत का हिस्सा ही नहीं मानती। इतना ही नहीं, साल 2017 में जोधपुर के एक विश्वविद्यालय में इन्होंने भारतीय सेना के जवानों का अपमान करते हुए कहा कि सैनिक देश सेवा के लिए नहीं बल्कि पापी पेट और रोजी रोटी के लिए सीमा पर खड़े हैं। सीमाओं पर बर्फ में -डिग्री तापमान में देश के लिए जान देने वाले शहीदों का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है, यानी इनके चमचे और अंध समर्थक। जब भी निवेदिता मेनन ऐसा कोई बयान देती है तो वामपंथ और लिबरल विचारकों की एक पूरी दोगली फौज उनके बचाव में उतर आती है। ये चमचे इसे फ्री स्पीच और लोकतंत्र का नाम देते हैं, लेकिन इनकी दोगली नीति देखिए। ये चमचे कश्मीर के पत्थरबाजों के मानवाधिकार पर तो छाती फूट फूट कर रोएंगे, लेकिन 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों का क्रूर नरसंहार हुआ, जिन्हें अपने ही घरों से निकाल दिया गया, उनके दर्द पर ये पूरी तरह आंखें मूंद लेते हैं। ये फौज भारत सरकार और हिंदू समाज को 2-3 रात विलेन दिखाएगी, लेकिन जब चीन तिब्बत की कुचलता है तो सेंजी के उइघुर मुसलमानों पर अत्याचार करता है, या जब पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के लोगों को गायब करती है, तब इन चमचों के मुंह में दही जम जाता है। तब इनका मानवाधिकार और आजादी का सपना कहां सो जाता है। इनका एजेंडा दुनिया को आजाद कराना नहीं बल्कि केवल भारत की सीमाओं और संस्कृति को कमजोर करना है। तो चलिए आज इस बहस का अंतिम कबूलनामा करते हैं। कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट या कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी किसी को देश विरोधी का सर्टिफिकेट दे या ना दे, लेकिन देश की जनता की अदालत में सब साफ हो चुका है। जब कोई व्यक्ति भारत की धरती पर रहकर यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करके देश का मनुष्य कहेगा, सेना को बलिदान को मजबूरी बताएगा और कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा मानेगा, तो वह कोई सामाजिक सुधारक या प्रोफेसर नहीं है, वह सीधे तौर पर एक विदेश विरोधी मानसिकता है। और जो चमचे इस जहर का बचाव अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कर रहे हैं, वे देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। देश को बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरा जेएनयू के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर भारत को तोड़ने का एजेंडा चलाने वाले इन बौद्धिक चमचों से है। कोई अदालत इन्हें सजा दे या ना दे, देश की 140 करोड़ जनता इन्हें पूरी तरह नकार चुकी है, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, गद्दारी नहीं।